हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें साउंड में पढ़ ली थी जनरल फिज़िक्स की क्लास में। जो लास्ट चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं इस सीरीज़ का, क्योंकि ये सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोग मेन चीज़ें जनरल, इसमें मैकेनिकल नहीं हुआ। मैकेनिकल के लिए एक नई सीरीज़ लेके आएंगे, वो पूरा क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग साउंड कर रहे हैं। साउंड के बाद ये सीरीज़ ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री का जितना पोर्शन है वो भी पूरा करने के बाद हम बायो का भी कुछ पोर्शन लेके आएंगे। इसके बाद इसके सारे क्वेश्चन करने के बाद मैकेनिकल का पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैकेनिकल क्वेश्चन के साथ ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिकल का बहुत सारा पार्ट है और हर चीज़ एक एक करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्या, साउंड वेव। साउंड वेव हो गया था। साउंड वेव में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी। अब हम जो कर रहे हैं वो बुलेट फॉर्म में या पॉइंट वाइज चीज़ें लिख रहे हैं जो हमको जाननी ज़रूरी है, और हम लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए और अक्सर पूछ दी जाती हैं। ऑडिबल रेंज। अब ऑडिबल रेंज किसकी होगी? ह्यूमन की। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती, फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी जो हम लोग सुन सकते। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में हम सुन सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज किसी ह्यूमन की क्या होगी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये रेंज किसकी है? ऑडिबल रेंज है किसकी? ह्यूमन की, ठीक है। इस रेंज से कम, मतलब अगर हम बात करें 20 हर्ट्ज टू 20K हर्ट्ज से कम की बात करें, लेस, और इससे ज़्यादा की बात करें, तो इससे कम फ्रीक्वेंसी में अगर कुछ होगा, अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको क्या कहेंगे? और इससे ज़्यादा होगी तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे? लिख देते हैं मोर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो मोर फ्रीक्वेंसी है वो किससे होगी? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। जब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक, ठीक है। और अगर लेस देन होगी, 20 हर्ट्ज से लेस होगी, तो हम क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो ऑडिबल रेंज से कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ऑडिबल रेंज से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का नाम क्या हो जाएगा? इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज इंफ्रासोनिक in nature. Frequency more than 20K hertz is ultrasonic, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें ये v है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। स्पीड ऑफ जो साउंड है वो ऑलमोस्ट 332 मीटर पर सेकेंड हम लोगों को गिवन होगी। ये क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है। जो गिवन हो वो, नहीं तो हम 330 या 300 लेके सॉल्व करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्ज होती है इसकी यूनिट, या होती है और 1/सेकेंड, ठीक है। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ किस में चल रही होती है?
मीटर में चल रही थी होती है, तो v इज इक्वल टू क्या बन गया, एक तरह से मीटर अपॉन सेकेंड बन गया। तो ये मीटर बाय सेकेंड को क्या बोलते हैं, स्पीड ही बोलते हैं, तो वही है एक तरह से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो ये चीजें क्लियर होंगी। ऑडिबल रेंज आती है, ऑडिबल रेंज, हाँ कुछ जानवरों की ऑडिबल रेंज मतलब होती है कि इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं, कुछ जानवर अल्ट्रासोनिक आवाज़ें भी सुन सकते हैं, तो कुछ अ, होती है ऐसी, तो उसमें हो सकता है पूछ लिया जाए, तो वो भी हम करवा देंगे। अभी इस पे ध्यान देना, ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड। हम वैसे 300 मीटर पर सेकेंड लेंगे, अगर कहीं और गिवन हो तो। अगर हम एयर की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो वो कितनी होगी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो वो कितनी होगी 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये लेके चलेंगे, अगर कोई मीडियम दे रखा है, ठीक है, तो 300 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, 330 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है। तो आप, और ये वाली जो साउंड है इसमें कितना होगा, रूम टेम्परेचर या 20 डिग्री सेल्सियस पे मेज़र करी जाएगी। ठीक है, साउंड की जो स्पीड है 20 डिग्री सेल्सियस पे होगी, तो इसको नोट कर लीजिए। और ये जो ऑडिबल रेंज है ये ह्यूमन की है। ठीक है, अगर इस थंडरिंग हो रही हो, लाइटनिंग हो रही होगी, तो वहाँ पे भी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, 343 मीटर पर सेकेंड होगी। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे ऑडिबल रेंज वेवलेंथ के टर्म में। ठीक है, इसको नीचे वाला रब करते हैं फॉर्मूला, फिर हम ऑडिबल रेंज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ ऑडिबल साउंड, या ऑडिबल, ये लिख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ ऑडिबल साउंड। ठीक है, जो ऑडिबल साउंड है जिसकी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ये लिख रखी है, ये W बना है, कभी कभी ज़्यादा स्टाइलिश हो जाता। ठीक है, तो ये रेंज है। अब हमने क्या किया है, इस पे भी ऐसे ही बना लिया। ठीक है, इससे लेस, इससे ज़्यादा। तो ऑडिबल रेंज जो है वो हमारी कितनी रहेगी, 17 मीटर से 17 मिलीमीटर, 17 मीटर से 17 मिलीमीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर होगी, मोर देन, ठीक है, इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगी, इधर तो कम होगी ना, ये इधर लेस होगी, इधर लेस, क्योंकि लेस देन दिस, लेस देन और मोर देन। तो अगर लेस देन दिस होगी तो वो क्या होगी, अल्ट्रासोनिक। तो हमारी वेवलेंथ 17 मिलीमीटर से अगर कम होगी तो उसे अल्ट्रासोनिक कहेंगे। वेवलेंथ के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, हर्ट्ज के टर्म में या फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करेंगे तब हाँ, मोर फ्रीक्वेंसी होगी तो अल्ट्रासोनिक वेव होगी, और लेस फ्रीक्वेंसी होगी तो इंफ्रासोनिक रे। और यहाँ पे क्या है, मोर वेवलेंथ होगा तो इंफ्रासोनिक वेव। तो ये हो गई वेवलेंथ की ऑडिबल रेंज, वेवलेंथ के टर्म में। ठीक है, अब ये कह दे कि ये जो है ऑडिबल रेंज है, इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, ये जो भी है, इनमें से स्पीड्स किस किस सबसे ज़्यादा होगी, ये जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है, या इंफ्रासोनिक फ्रिक्वेंसी है, या अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी है, या
ऑडिबल वेवलेंथ है या इंफ्रासोनिक वेवलेंथ है या अल्ट्रासोनिक वेव है, तो इनमें स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? तो ऑल हैव सेम स्पीड। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे ऑडिबल कॉमा अल्ट्रासोनिक एंड infrasonic have same speed। ठीक है, all have same speed। यहाँ पे लिख लो all have same speed, सबकी स्पीड सेम होगी। ये क्या है? लो फ्रिक्वेंसी, ये हायर फ्रिक्वेंसी, ये हायर वेवलेंथ, ये लो वेवलेंथ, ध्यान रखना। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। ठीक है, तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो एक टर्म सुना होगा सब लोगों ने, पिच। पिच क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इससे रिलेटेड जो टर्म्स हम लोगों को याद करने हैं, पहला कि वॉइस का पिच जो है वो लो होता है, तो वॉइस साउंड, जो वॉइस की आवाज़ होगी, एक्सेप्शन हो सकते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन जनरल वॉइस साउंड जो होगी वो लो पिच की होगी। ठीक है, लो पिच। ठीक है, और जो गर्ल साउंड होगी वो क्या होगी? कैसी होगी? हाई पिच की होगी। गर्ल साउंड जनरली क्या होगी? हाई पिच की होगी, तो ये ध्यान रखना है। और हाई पिच में और लो पिच में कौन बोलता है? लो पिच में और लायन बोल सकता है, गरजता है ना, बहुत तेज आवाज, भारी आवाज होती है, तो उस सेंस में बोला जा रहा है। ठीक है, जो ड्रम वगैरह है या भारी आवाज या लाउड साउंड कहेंगे, ड्रम या ढोलक वगैरह जो बजते हैं, जिसको हम लाउड साउंड कहते हैं, वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, अब गर्ल वाली साउंड जो है वो जैसे पिच जो है हाई है, हाई पिच है, मतलब हाई पिच थोड़ी सी इन द सेंस सुरीली कहते हैं कुछ लोग, लेकिन बेसिकली क्या होता है, जो वॉइस की साउंड होती है भारी होती है, वो थोड़ा क्या होता है, उनकी लो पिच होती है। जैसे इस समय अगर हम ऐसे करके बोलें तो आवाज़ भारी आएगी। ठीक है, अगर यही आवाज़ ऐसे करके बोले तो थोड़ी सी क्या कहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की आएगी, हाई पिच की आएगी। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, तो वो कह देते हैं कि थोड़ा मतलब वो सुरीली हो गई, लेकिन बेसिकली ऐसा है नहीं। कुछ लोग की ऐसी आवाज़ कर्कश होती है, जैसे सुनने में होती पतली आवाज़ है लेकिन ऐसा लगता सुनो ही नहीं, पता नहीं क्या है, मतलब चिड़चिड़ाहट होती है, तो वो बहुत हाई पिच की आवाज़ होती है। अब जैसे लाउड स्पीकर कहीं बजते हैं, एकदम से सी आवाज़ होती है, वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, हाई पिच की होती है, वो हम सुन नहीं सकते। ठीक है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं हाई पिच सुरीला हो, लेकिन रिलेट कर लेते हैं कि गर्ल्स की आवाज़ क्या होती है, हाई पिच की होती है, कंपेयर जो हम लोग ऑडिबल साउंड सुनते हैं उसमें हाई पिच की होती है, तो उसको सुरीला कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली लाउड साउंड भी या लो पिच की साउंड भी सुरीली हो सकती है, तो बस आप उसको किसी से रिलेट नहीं करिए, बस ये कहिए कि बॉयज़ की साउंड जो होती है वो लो पिच की होती है, जनरली जैसा वो बोल रहे होते हैं, भारी आवाज़ जिसको हम बोलते हैं। गर्ल्स की साउंड क्या होती है? हाई पिच की होती है, और इसके हम अब हाई पिच में देखिए, अगर कोई यहाँ कहे गर्ल्स की साउंड सुरीली है और हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दें हाई पिच में मॉस्किटो, तो वो जो मॉस्किटो की आवाज़ है, आई थिंक कोई ऐसा हो जिसने ना सुना हो
तो वो आवाज़ है। अब वो मॉस्किटो की साउंड सुरीली है, हो सकता है किसी को लगती हो, लेकिन जो मॉस्किटो की साउंड है वो हाई पिच की होती है, वो मुझे तो सुरीली नहीं लगती। तो अगर आप इस साउंड को सुरीली बोल रहे हैं तो इसको भी बोलना चाहिए। लिखवा देते हैं बहुत सारे टीचर, वो गलत नहीं है, लेकिन कैसा है, इसको कहेंगे श्रिल साउंड, श्रिल साउंड या पतली आवाज़। ठीक है, तो भिनभिनाहट वाली आवाज़ ये मॉस्किटो की होती है, लायन और ड्रम की ऐसी होती है। अब देखिए, जब गिटार एविंग कोई बजा रहा हो, गिटार बजा रहा है, उसके स्ट्रिंग्स तितर बितर है, मतलब स्ट्रिंग तितर बितर मतलब उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, बजा रहा है कोई ऐसा छोटा बच्चा, और जिसने सीखा हो तो उसी पैटर्न से वो अच्छे से बजा रहा हो तो वो सुरीला हो जाता है। तो बस इतना डिफरेंस है कि एक ही चीज़ सुरीली भी हो सकती, ख़राब भी हो सकती है, और वो कर्कश भी हो सकती, ख़राब भी लग सकती सुनने में, तो दोनों पे वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक को डिफ्रेंशिएट करके हम सुरीली और एक को खुड़ीली नहीं लिख सकते हैं, तो ये इसको नोट कर लीजिए। जो छोटे एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, अगर हम अल्ट्रासोनिक वेव की बात करें, तो जो छोटे एनिमल्स हैं वो ये यूज़ करते हैं, अपना कम्युनिकेशन कैसे भी करते हो, वो अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। तो क्या है, ये जो साउंड यूज्ड बाय स्मॉल एनिमल्स, वो छोटे बैक्टीरिया वैक्टीरिया नहीं, थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे बैट, कैट। ठीक है, तो जो बैट है, बैट यूज अल्ट्रासोनिक वेव। तो जो बैट है हमारा, बैट मतलब चमगादड़, वो क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव यूज करता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 12,000 हर्ट्ज, 12,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे बैट की है रेंज। जो सोनार रेडिएशंस होती हैं, सोनार सुना होगा, सोनार होता है, वो भी क्या होता है, अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं। सोनार कहाँ लगाया जाता है, शिप्स में लगाया जाता है। ठीक है, सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी जो पेट की सोनोग्राफी होती है, वो भी क्या होता है, सोनोग्राफी, हाँ, वो भी क्या, वहाँ पे भी अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करी जाती हैं। अल्ट्रासाउंड ऑफ बॉडी जिसको बोलते हैं, सोनोग्राफी या अल्ट्रा साउंड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो अल्ट्रासोनिक हैं, जो साउंड की तरह हैं लेकिन हम नहीं सुन सकते। ठीक है, छोटे बच्चे अल्ट्रासोनिक वॉइस कुछ हद तक सुन सकते हैं। अब अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो थोड़ी सी, सबके लिए नहीं, लेकिन जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उसके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकती हैं, कहीं कहीं, सबके लिए नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये हो गई अल्ट्रासोनिक, ये छोटे एनिमल्स, बैट है, कैट है, ये सब यूज़ कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स की, तो ऊपर वाला रब कर देते हैं। वैसे तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखना है, फ्रीक्वेंसी लेस देन फ्रीक्वेंसी लेस देन होगा, नहीं नहीं, मोर देन है, हाँ, फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 kHz। 1 मिनट, इसमें 12,000 तो नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं, 12,000 नहीं, 1,20,000 है, मैंने एक ज़ीरो कम लिख दिया। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 kHz होनी चाहिए, और बैट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1,20,000। अब हम बात करेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स की। इंफ्रासोनिक वेव, जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं ये क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर से लिख ले,
फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेस देन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये जो साउंड है वो कौन सुन सकते हैं या वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब बैट है, जैसे बैट, बैट बनाते हैं, ये है बैट हमारा, ऐसा बैट है, ठीक है, छोटा सा। अब ये जा रहा है और यहाँ है वॉल, तो इसने रेज, जो अल्ट्रासोनिक रेज हैं, साउंड रेज, कैसे आवाज़ निकाली, ठीक है। तो ये टकरा के वापस आ गई, तो ये यहाँ तक जाएगा कुछ दूर तक, फिर वापस आ जाएगा ऐसे घूम के। अगर इधर ऑब्स्टेकल दिख रहा है तो यहाँ से फिर घूम के इधर चला जाएगा। तो ये क्या है, लगातार अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी तेज़ी से उड़ते हुए भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि ऑब्स्टिकल है या नहीं। तो ये टकराते नहीं हैं अपने रास्ते में, ठीक है। दिन में ये दिखते नहीं, रात में दिखते हैं, रात में भी इनको दिखता है कहते हैं। तो ये जो है, ये साउंड जो इंफ्रासोनिक साउंड है, साउंड कैच बाय या यूज बाय यूएनडी, कैच बाय बिग एनिमल्स। अब बिग एनिमल्स कौन से हैं, अब कभी कभी कहा जाता है ना समुद्र में या सी एनिमल्स जैसे होते हैं। अब बिग एनिमल्स पहले लिख लेते हैं, फिर वो बात बताते हैं। जैसे वेल है, एलिफेंट है, राइनो है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है। तो जो लोग जा चुके हैं सी एरिया में, देखा होगा उन्होंने, या फिर डीप सी गए होंगे, डीप सी इन द सेंस मतलब गहराई में नहीं, सी के अंदर गए होंगे शिप्स वगैरह से, तो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको डर लगेगा, ठीक है। पहली बार जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, जो बचपन से वहाँ रहा है, जैसे जो नॉर्दर्न एरिया वाले हैं लोग, वो पहली बार सी देखेंगे तो उनको डर लगेगा देख के, ठीक है। जो प्लेन में रह रहे हैं, वो पहाड़ में भी जाएंगे तो भी उनको डर लगेगा, ठीक है। अब जिस जगह बहुत जंगल है, हाथी है, तो हाथी इंफ्रासोनिक वेव्स में बात कर रहे हैं, वेल्स इंफ्रासोनिक वेव्स में बात कर रही हैं। तो वो जो साउंड है वो हम फील नहीं कर सकते कानों से, लेकिन हमको लगेगा कि कुछ आवाज़ें हैं वो। अब एक ही रेंज में तो बोलते नहीं रहेंगे, कभी कभी लो, जैसे हम लोग कभी चिल्ला के बात करते हैं, कभी धीमे बात करते हैं, तो ऐसे उनकी भी कुछ भाषाएं होती होंगी। जितना वो बोलते होंगे नॉर्मल भाषा, नॉर्मल चिल्लाते होंगे, चिंघाड़ते होंगे, या फिर वेल जैसे बोलती होगी, तो वो तो हमको सुनाई देता है। लेकिन वो कुछ वेव्स छोड़ते हैं, अगर जैसे जा रहे हैं तो वो वेव्स छोड़ते हैं, तो वो क्या है, वेव्स टकरा के अगर वापस उनके पास आ जाती हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो उस रास्ते नहीं जाते हैं, दूसरे रास्ते जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही सब ये बड़े जानवरों के साथ होता है। तो अब हम तो जो सी में जाते हैं लोग, अकेले जा रहे हैं, तो उनको डर लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होगा वहाँ पे, शोर होगा, और जो हमको चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे हम अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग जो प्लेन से जा रहे हैं वहाँ, मतलब प्लेन मतलब समतल ज़मीन से जो लोग जा रहे हैं समुद्री एरिया में या पहाड़ों में, तो वो उस चीज़ के हैबिचुअल नहीं होंगे, तो उनको हो सकता है डर लगे उसमें एडजस्ट करने में। तो ये जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, ये इंफ्रासोनिक वेव्स निकालते हैं या डिटेक्ट कर लेते हैं, ये क्या है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स डिटेक्ट कर लेते हैं। और अर्थक्वेक जो आ रहा होता है वो इंफ्रासोनिक वेव्स की वजह से होता है, अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप वगैरह। अर्थक्वेक में भी इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक ये नोट हो गया होगा, इसको रब कर लेते हैं।
तो हो सकता है इन साउंड का हम लोगों को आभास होता हो, लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली समझ नहीं पाते हैं कि ये वेव्स या ये साउंड वेव्स जो हैं वो केवल हम जितना सुन सकते हैं वही कैच कर सकते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते। जितना नहीं सुन पाते हम उसके बारे में कोई बात नहीं कह सकते कि वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इसको रब करते हैं। अब कुछ जनरल बातें लाउडनेस के बारे में करते हैं। तो लाउडनेस क्या है? शोर या प्रेशर ऑन ईयर बोल सकते हैं इसको। शोर, लाउडनेस मतलब होता है शोर या फिर प्रेशर ऑन ईयर। हमारे कानों में जो आवाज़ है उसका जो प्रेशर पड़ता है वो लाउडनेस होता है। तो यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या होती है? यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। डेसिबल या फिर इसको बोल देंगे बेल। ठीक है, डेसिबल या बेल, इसको डी बी लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिबल या बेल। एक बेल इज इक्वल टू 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। जो हम आम बातचीत की जो भाषा होती है, नॉर्मल टॉक, नॉर्मल टॉक, आम बातचीत जो होती है उसकी लाउडनेस क्या होती है? 2 से 20 पास्कल। 2 से 20 पास्कल होती है। ठीक है, प्रेशर होती है। ठीक है, प्रेशर इतना होता है 2 से 20। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा जैसे 90 डेसिबल अगर हो गया, 90 डेसिबल अगर क्या हो गया लाउडनेस, लाउडनेस, तो ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। कैन डैमेज ब्रेन। 60-70 के आसपास रहती है, 60 के आसपास, तो वो 50-60 के आसपास तो वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर 90 पहुंच जाती है तो हम वो जो साउंड है वो कैन डैमेज ब्रेन, और उसकी वजह से ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है। ब्रेन हैमरेज। और अगर पीसफुल साउंड की बात करें, पीसफुल साउंड, पीसफुल साउंड, फुल, मेरे क्या लिख रहा है? पीसफुल साउंड जो है वो क्या होगी? 30 डेसिबल के अराउंड होगी। ठीक है, तो 30 डेसिबल के अराउंड क्या होगी? पीसफुल साउंड। इसको कैपिटल डी लिखा करो, कैपिटल डी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल बी। तो लाउडनेस लेस देन होनी चाहिए, लेस देन 30 डेसिबल। पीसफुल साउंड लेस देन 30 डेसिबल। तो ये कुछ जनरल बातें थी लाउडनेस के बारे में। 10 से 20 मतलब नॉर्मल टॉक 10 से 20 डेसिबल लिखो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं 50-60 तक। ठीक है, 10 से 20 डेसिबल। प्रेशर इतना पड़ रहा होगा हमारे कानों में। तो जो ज़्यादा लोग ऊंची आवाज़ों में गाने सुनते हैं उनके कान के पर्दे ख़राब ही होते हैं। अब जो ईयरफोन वगैरह हैं वो चाहे जितने भी
एडवांस बन जाएं वो हमारे कान को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारे कान को डैमेज कर रहे हैं, वो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। जो नॉर्मल कन्वर्जेशन होता है ना, नॉर्मल कन्वर्जेशन, वो क्या होता है 50 to 60 डेसिबल होगा, ठीक है। जो मतलब नॉर्मल जैसे क्लास में बात हो रही होती है, टीचर जैसे बोल रहा होता है वैसा। और जो हमारा कान डैमेज हो जाएगा, हियरिंग डैमेज हो सकता है कब, जब 85 के आसपास पहुंच जाएगी हियरिंग डैमेज। अबव 85 डेसिबल। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जब बहुत नॉर्मल टॉक, मतलब दो ही लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है, लाउडनेस ऐसी है कि जो जुलूस वगैरह निकलते हैं किसी भी कह सकते हैं रिलीजन का हो, वो कैसा भी हो, अगर वो बहुत ज़्यादा जैसे ट्रकों में भर के ले जाते हैं, या शादियों में, या बहुत सारे हैं, सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, पूरे पूरे इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को रीइंफोर्स करके दिखाना चाहते हैं। तो उनको एक ही मतलब मे बी कुछ लोगों को ख़राब लग जाए, उनको ये समझ में आता है शायद हम लाउडनेस बढ़ा दें स्पीकर की तो क्या होगा, ज़्यादा लोगों तक आवाज़ जाएगी, और वो समझ जाएंगे कि हम अपने मतलब जो भी हम मान रहे हैं या जो भी हम फेस्टिवल मना रहे हैं वो हम लोग बहुत अच्छे से बना रहे हैं, शायद कुछ ऐसा होगा उन लोगों के माइंड में रहता हो। तो चिल्लाने से या शोर मचाने से ये साबित नहीं हो जाता कि हम सही कर रहे हैं। तो अगर हमारी साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है, या वो बेस नहीं, धम धम वाली आवाज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो जो हार्ट पेशेंट वगैरह होते हैं वो उनके लिए तो बिल्कुल ही उससे दूर रहना है। और अगर बाई चांस ऐसा कुछ है कि हम उससे दूर नहीं जा सकते, तो आप जो कान नहीं साउंड प्रूफ होते हैं, ईयरफोन्स जो साउंड प्रूफ होते हैं वो कानों में लगा के रख सकते हैं। और नॉर्मल पीपल के भी दिमागी संतुलन हिल जाता है ऐसी जगह पे, एक तो सुनाई नहीं देता, और 1-2 घंटे से ज़्यादा अगर ऐसी जगह पे रहोगे तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगता है सब कुछ ऐसे 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 होने लगा, ठीक है। तो वो उस बात पे नहीं जाते हैं कि कौन कैसे अपने आप को व्यक्त करता है, लेकिन पहली चीज़ ये है कि ये जो साउंड की रेंज है, हम नॉर्मल दो लोग बात कर रहे हैं तो हम इतने रेंज में बात कर सकते हैं। और अगर क्लास है 40-50 लोगों की क्लास है, तो टीचर जो बात कर रहा होगा इस रेंज में बात कर रहा होगा, पीसफुल साउंड होगी वो, इतनी होगी, मतलब अगर 5-6 लोग बात कर रहे हैं तो वो नॉर्मली बात कर रहे होंगे, वो साउंड होगी 30 डेसिबल के आसपास। अगर आपको अपना कान या दूसरों का कान डैमेज करवाना है तो आप 85 के अबव बोलिए और साउंड बजाइए, आराम से आप उसको प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हियरिंग डैमेज हो गया है, इंस्टेंट हियरिंग डैमेज करना है किसी का, तो वो क्या है 120 डेसिबल, आपका सबका हो जाएगा इंस्टेंट हियरिंग डैमेज। वो कब होगा, अबव 120 डेसिबल। तो अभी तो पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उसमें लाउडनेस मुझे ये नहीं समझ में आता है, आप रेंज बढ़ाइए ना, रेंज बढ़ाइए, मतलब पूरे अगर आपको एक एरिया कवर करना है तो वहाँ नंबर ऑफ स्पीकर्स थोड़े बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ वो जो नहीं होते हैं जिससे आवाज़ें निकलती हैं, स्पीकर ही तो होते हैं, वो बढ़ा दीजिए, लेकिन बेस और साउंड लो रखिए, ठीक है। बेस और साउंड अगर आप लो रखेंगे तो ये चीज़ें कुछ कम हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर इससे 120 डेसिबल से अबव है, आपने सुनी, तो आपका तुरंत कान भट्ट हो जाएगा, जो बोला जाता है खराब हो जाएगा। इसमें है तो थोड़ा बहुत बियर कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात ही नहीं, फिर तो जाना ही है। और ये नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो 30
1000 हर्ट्ज के ऊपर जितनी भी साउंड होंगी वो हमारे कान को डैमेज कर रही होंगी, हमारे एयर को डैमेज कर रही होंगी, ठीक है। और लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड होता है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड एल्टीट्यूड बोले, ठीक है। और 20 हर्ट्स 20 के साउंड मोर देन 20 साउंड मोर देन 20 kHz ऑलवेज हार्मफुल, ठीक है। साउंड पोल्यूशन इससे बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो क्लास समझ में आई होगी। अब क्या करना है, हमको इको करना है, रिवर्ब्रेशन करना है, सोनार वगैरह समझना है। जो वर्ड्स आए हैं यहाँ पे या पहले, वो सारे वर्ड्स को क्या करना है, हम लोगों को क्लियर करना है, क्योंकि हमको जो जो वर्ड्स आए हैं ना वो सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, तभी हम जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है वो अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। अगर साउंड वर्ड आ गया है तो साउंड के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये लाउडनेस आ गया तो लाउडनेस के बारे में सारी पता होनी चाहिए। जनरल चीज़ें जैसे ह्यूमन कितना बियर कर सकता है, बैट क्या है, कैट कैसे कौन सी रेंज में सुन सकती है, या कुछ जानवर भी सुन सकते हैं, तो वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो होप सो ये हो गया होगा कंप्लीट। और अब जो क्लासेस हैं इसकी शायद 2 क्लासेस और लगेंगी, उसके बाद ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ये पोर्शन मैकेनिकल बचेगा। मैकेनिकल थोड़ा सा ब्रेक लेके 10 to 15 डेज़ का या उससे ज़्यादा का ब्रेक लेके हम मैकेनिकल स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है। हो सकता है नवंबर तक स्टार्ट करें, ठीक है। अब उससे ये जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो भी चलेगा, जनरल केमिस्ट्री वाला पोर्शन करेगा। हो सकता है बीच में बायो इंट्रोड्यूस करें, कुछ कुछ क्लासेस जो जनरल चीज़ें हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इन सारे सिस्टम को एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें हो सकता है पूरी बायो ना करें, क्योंकि पूरी बायो नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी जितनी चीज़ें जनरली आती हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वाटर साइकिल है, क्या कहते हैं, ये कंडेंसेशन वगैरह है, जो ये सब प्रोसेस हम लोग देखेंगे। पोल्यूशन वाला चैप्टर है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जो बायो का पोर्शन जनरली पूछा जाता है, ठीक है, वो सारा पोर्शन कवर करेंगे। और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं जनरल फिजिक्स और जनरल केमिस्ट्री में। और 11th की भी साइंस, सॉरी 11th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री भी कराई जा रही है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।